बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 20 मार्च है साल 2021। मोटरवे ज्यादती केस समेत ज्यादती के 3 मुकदमात में आज मुजरमान को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है। मोटरवे ज्यादती केस में कब क्या हुआ, आबद मल्ली ने सजा सुनने के बाद क्या बात की, खूनी लिबरल आंटियों को इस सजा से क्या धचका लगा है, इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील के साथ आज वीडियो में हम बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप आखिर तक समाप्त करेंगे और अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। चूंकि मोटरवे ज्यादती केस का मीडिया में ज्यादा जिक्र हो रहा है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन आज मुख्तलिफ अदालतों के अंदर 2 और जिनसी दरिंदों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है। एक वकुआ हंगू का है। इसकी जो मुतासरा बच्ची है उसकी वालदा मदिया बीबी जौजा मोहम्मद इकबाल की मुद्दत के अंदर यह मुकदमा आज से 3 साल कबल दर्ज हुआ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 376 और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की दफा 53 के तहत यह मुकदमा दर्ज हुआ। कम उम्र बच्ची को जो ज्यादती करने वाला शख्स है उसका नाम मोहम्मद इस्माइल था। डीएनए मैच कर गया। प्रोसिक्यूशन ने अपना मुकदमा साबित किया बड़ी मेहनत के साथ। बिल आकर इस जिनसी दरिंदे को अदालत ने आज सजाए मौत का हुक्म दिया है। दूसरे केस का ताल्लुक पेशावर से है। यह भी 7 साल बच्ची है। उसको एक कारी मोहम्मद सईद नामी शख्स है, उसने जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। डीएनए मैच हो गया। प्रोसिक्यूशन ने अपना मुकदमा मेहनत के साथ साबित किया। 2019 का मुकदमा है और आज जो है वो 20 मार्च को इस मुजरम को भी सजाए मौत का हुक्म दिया गया। अब हम आते हैं जो तीसरा एक आम मुकदमा मोटरवे ज्यादती केस। मीडिया के अंदर इसका बहुत ज्यादा जिक्र हुआ, इसकी डिटेल हम भी बयान करते रहे। फिर जिस तरह इसका ट्रायल चलता रहा उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने मुख्तलिफ औकात के अंदर रखता रहा। यह बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर बच्चियों के साथ जिनसी दरिंदगी के वाकयात के अंदर हालिया बरसों के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इसकी बहुत सारी वजूहात है और एक वजह उसकी यह भी है कि यहां पर अदालतों के अंदर बहुत ज्यादा ताखीर होती है, लोग मुकदमात दर्ज नहीं करते। फिर इज्जत का भी खौफ होता है इसके अंदर। जिस तरह मुआशरा इस तरह के वकूओं के अंदर तदलील करता है मुतासरीन की, तो इस वजह से बहुत सारे मुकदमात वो दर्ज ही नहीं होते। फिर बाअसर जो मुल्जमान है वो अमूमन बच जाते हैं। फिर हमारे अदालती सिस्टम के अंदर जितने ज्यादा पेचोताब खाए जाते हैं और वहां पर वकला जिस तरह के तखीरी अरबे इस्तेमाल करते हैं, पूरा जो एक तदलील का माहौल होता है, इस वजह से भी लोग डरते हैं और अपने या राजीनामा कर लेते हैं या पीछे हट जाते हैं, जिससे जो जिनसी दरिंदे हैं उनको और ज्यादा मौका मिलता है और वो खुलकर और ज्यादा जराइम के अंदर मुलव्वस होते हैं। बहुत सारी वजूहात हैं, उन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस के पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। 9-10 सितंबर 2020 को यह वकूआ हुआ है। इसका मतलब है तकरीबन 6 महीनों के अंदर इस मुकदमे का फैसला हुआ है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उस वक्त के सीसीपीओ उमर शेख, उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी। मीडिया ने उनके एक जुमले को लेकर उनका पूरा मनफी रंग साबित करने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूं आबद मल्ली हो या शफकत बग्गा, इन तमाम को जिस तरह 72 घंटे के अंदर ये पता चला लेना कि ये वकूआ करने वाले कौन मुजरमान है, ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। और फिर बिल आकर 2-4 दिन के बाद एक मुलजम गिरफ्तार हुआ। 1 महीने के बाद जो है वो आबद मल्ली जो मरकजी मुलजम था वो भी गिरफ्तार हो गया। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं ताकि आपकी यादाश्त भी ताजा हो। और फिर हम जो पुलिस डिपार्टमेंट है, प्रोसिक्यूशन ने जिस तरह दिलचस्पी के साथ ये मुकदमा लड़ा है, अदालत ने जिस तरीके से इसका फैसला दिया है, हम तमाम को अप्रिशिएट करेंगे। जहां भी अच्छा काम किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर होगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन हुकूमत पर इसके साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह के मुकदमात को इसी तरीके से जबरदस्त तरीके से प्रोसिक्यूट कीजिए और मुजरमान को बड़ी सजाएं हों, ताकि इसके अंदर जो है वो कमी बाकी हो और इस तरह के वाकयात की जो वजूहात हैं उनके खात्मे की तरफ भी जाना चाहिए। अब यहां पर यह वकूआ हुआ 9-10 की रात को और फिर एक खातून, आपको इल्म है, मोटरवे के अंदर आ रही थी। गुज्जरपुरा का इलाका है, वहां पर 2 ये जिनसी दरिंदे वो ताक लगाकर बैठे थे। उसका आयल खत्म हुआ, बच्चे उसके साथ थे और बच्चों के सामने उसको अगवा करके साथ ही जंगल के अंदर ज्यादती का निशाना बनाया गया। फिर उसने कॉल्स की, फिर वो पुलिस के लोग अपने रिश्तेदारों को भी कॉल्स की, तो वो पूरी जो डिटेल है वो सामने आई। और एक और बड़ा जबरदस्त काम किया गया कि मुतासरा खातून को ना तो पुलिस ने डिस्क्लोज किया और ना ये जो मीडिया है उसने डिस्क्लोज किया। ये जबरदस्त बात है ताकि उसकी इज्जत महफूज रहे। और उसने जाकर जिस तरह शिनाख्त परेड मुकम्मल की,
मुल्जमान को पहचाना और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई और बिल आखिर ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे हैं। अब यहां पर जो है वो शफकत जो है उसको तो दीपालपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था, आबद मल्ली जो है उसको फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया था और दोनों मुल्जमों को रिमांड पर भेजा गया 25-25 दिन के लिए। और फिर एक से डंडा बरामद हुआ शफकत से, आबद मल्ली से पिस्टल बरामदगी हुई। जुल्फकार चीमा इसके जो तफ्तीशकार हैं वो जुल्फकार चीमा थे, वो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने इसकी तफ्तीश मुकम्मल की और कैंट कचहरी के अंदर मजिस्ट्रेट के रूबरू इसके बयानात कलमबंद हुए। इकबाल जुर्म मुल्जमान ने किया, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसके सामने ये मुल्जमान जो है मुजरमान ये अपने वकूए से इनकारी हुए थे। सरकारी वकला जो इसके अंदर पेश हुए, वकार आबद भट्टी, इन्होंने जबरदस्त प्रोसिक्यूट किया और इनकी मुआवनत की हाफिज असगर और अब्दुल जब्बार डोगर। ये जो सरकारी प्रोसिक्यूटर हैं इन्होंने इस केस के अंदर दलाइल दिए हैं और पूरा जो ट्रायल मुकम्मल हुआ है ये चंद दिनों के 18 दिन के अंदर इसका फर्द जुर्म आयद होने के बाद फैसला हुआ है। जेल के अंदर जो ट्रायल का आगाज हुआ है वो पिछले महीने की 24 फरवरी को इस ट्रायल का आगाज हुआ है। यानी पहले जितना भी काम होता है वो पुलिस ने करना होता है और उसके साथ जो गवाहान थे उनकी स्टेटमेंट्स उन्होंने पुलिस ने रिकॉर्ड की। फिर अदालत के अंदर 37 गवाहान की जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं और 3 मार्च 2021 को फर्द जुर्म होने के बाद आज जो है 20 मार्च का दिन है, यानी 17 दिन के बाद ये ट्रायल मुकम्मल किया गया है। जितने विटनेस थे उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई गई हैं। तो यकीनन कैंप जेल के अंदर इसका ट्रायल मुकम्मल हुआ है। तो जज साहब ने समझो कि रोजाना बहुत सारे गवाहान की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके मुजरमान थे उनको पूरा मौका देने के बाद फिर ये सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। तो इसके अंदर मुकदमे के अंदर जो दफात लगाई गई थी वो मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि अगवा का मामला भी हुआ, जख्मी भी किया गया, दरिंदगी का निशाना भी बनाया गया। तो इसके अंदर 365A ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा वो लगाई गई, उसके तहत उम्र कैद की सजा हुई है। 362 दफा लगाई गई, 14 साल सजा हुई है। इसके तहत 337 जिसके अंदर जख्मी किया गया, 376 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा के तहत ज्यादती साबित हुई है और इन मुजरमान को सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। अब जब भी देखिए इस तरह के वकूए होते हैं तो चंद खूनी लिबरल आंटियां जो है वो ज्यादा और जो है वो एक्टिव होती हैं कुछ मामलात के अंदर। लेकिन मैं खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, पंजाब की हुकूमत को इस पर अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जिस तरह फ्री माहौल दिया और पूरी इंतजामिया को इन्वॉल्व किया तो आज ये मुकदमे का फैसला हुआ है। जब इस तरह के बड़े मुजरमों को सजाएं होंगी, ज्यादा सख्त सजाएं होंगी, तो उसके बाद जो और मुजरम होते हैं उनको पता चलता है कि हमें भी सजा हो सकती है और जुर्म के अंदर कमी बाकी होती है। अब हाई कोर्ट के अंदर ये अपील करेंगे मुजरमान और उसके बाद इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी अपील करनी है। लेकिन अब हुकूमत ने अपनी प्रोसिक्यूशन मजीद मजबूत करनी है और अदालत को हाथ जोड़ने हैं, हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी। आपकी बड़ी मेहरबानी, जल्दी फैसला कीजिए ताकि जल्दी वहां पर भी इनके दलाइल मुकम्मल हो और इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और लोग देखकर इस तरह के मुजरमान को इबरत पकड़े। लेकिन अब दूसरी तरफ बड़ी डेवलपमेंट है। अब बच्ची जो छोटी बच्चियां हैं और उनके साथ भी वाकयात में इजाफा हुआ, लेकिन इसके साथ ही देखते हैं एक तरफ हरासा करने की मूवमेंट चलाती है ये खूनी लिबरल टोला, बैरूनी एनजीओ, बैरूनी फंडेड पर चलने वाले बाद एंकर्स, खवातीन और मर्द इनके साथ मिले होते हैं और हुकूमत के अंदर और अपोजिशन के अंदर बाद शीरी मदारी, शीरी रहमान और पूरा इस तरह का तबका भी साथ मिला होता है। उनको फिर तकलीफ शुरू हो जाती है, वो मुजरमों के हक में खड़े हो जाते हैं। जब वो पहले अपने आप को साबित करते हैं कि हम मुतासरीन के साथ हैं, लेकिन जब उनको सख्त सजा होती है तो वो फिर बैरूनी एजेंडे के तहत एक माहौल पैदा करते हैं कि देखो ये सजाए मौत से सजा कम होनी चाहिए। अब इस पर ये जो तबका मलामतिया की खूनी लिबरल आंटियों का टोला है वो भी अब एक्टिव हो चुका है और अब यहां पर ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन की बात होगी। यूनाइटेड नेशंस के तहत कुछ सजाओं के मामला डिस्कस होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अपने हालात हैं, वाकयात हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर सजा मौत है, यानी दी जाती है बराबर, और यहां पर भी सजाए मौत पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कोई बैरूनी डिक्टेशन हमारी हुकूमत को, हमारी अदलिया को, हमारे इदारों को नहीं लेनी चाहिए। और आज से आप पहचानना जरा शुरू कीजिएगा वो कौन लोग हैं जो अब इन मुजरमान को सजाए मौत से बचाने के लिए एक्टिव होंगे।
इसका मतलब है कि वो लोग असल में इस पाकिस्तानी कौम के दुश्मन हैं, जो इस तरह के जिनसी दरिंदों को बचाने के लिए एक्टिव होते हैं, जो मुख्तलिफ तरह के तस्वे बहाते हैं। और जब दफातर के अंदर आगे पीछे इस तरह का माहौल होता है, एक तो वाकयात के अंदर जो बाकी वाकयात के अंदर इजाफा होता है, उसकी वजूहात बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये एक खालस दरिंदगी का वाकया था। और ये जिस तरीके से कंक्लूड हुआ इसका ट्रायल चंद दिनों के अंदर, यानी 3 हफ्ते से भी कम वक्त के अंदर, जब अदालत के अंदर फर्द जुर्म आयद हुई, तो उसके बाद इसका कंक्लूड होना। और फिर अब कोई भी लिबरल आंटियां, उनको धचका बहुत लगा है, लेकिन फिर भी उनको ये परेशानी देनी पड़ेगी। लेकिन आज जब आबद मल्ली ने सुना कि मुझे सजा हो गई है, तो आज वो रोने लगा और कहा मुझसे ज्यादती हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, मैं पांव पड़ता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। हालांकि इसके खिलाफ 10 और मुकदमात थे, वहां हर मुकदमे के अंदर यह बच गया, क्योंकि कोई ना कोई जो सियासतदान है वो आड़े आ रहा था। या तो हमारा जो करप्ट सिस्टम है पुलिस का, वहां पर रिश्वत दे ली या किसी की सिफारिश कर ली। तो ये जो पूरा सिस्टम है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इसको बदलना चाहते हैं, तो हमारे पास ये मौका है कि हम पूरे सिस्टम को बदलें। और कोई बंदा अगर सिफारिश और रिश्वत मानता है ऑफिसर, और उसके तहत अगर कोई 2 नंबरी करता है, तो उसको भी सख्त सजा होनी चाहिए। तो आज वो मिन्नत तरले कर रहा था, आज वो रो रहा था, नदामत के आंसू बहा रहा था, लेकिन अब उसको ये दरिंदगी का हिसाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज उसके आंसू देख लिए जाएं, तो फिर जो है वो कल को और लोग भी हौसला पकड़ेंगे। तो इस तरह के मुकदमात, मीडिया ने इसके अंदर बड़ा आम रोल प्ले किया है, बहुत ज्यादा इसकी तशहीर हुई और लोगों को पता चला कि इस तरह के मुकदमात के अंदर हुकूमत जो है उसने कानून साजी के अंदर तेजी की, तमाम सियासी जमातें एक्टिव हुई, अदलिया जो है उसके कान में जूं रेंगी और बिल आखिर बर वक्त फैसला हुआ है। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को जालिमों से महफूज रखे और मजलूमों को ये निज़ाम जो है जल्द अज जल्द इंसाफ फराम करता रहे। अपने मेज़बान को इस वीडियो के आखिर तक इजाज़त दीजिए और अगली वीडियो के अंदर नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।